हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कंप्यूटर ग्राफिक्स के नेक्स्ट लेक्चर को, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे स्कैन लाइन एल्गोरिदम के बारे में। बट इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा, सबसे पहले वो जाके देखो आप लोग। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक कंप्यूटर ग्राफिक्स फॉर डिप्लोमा के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, जहाँ पे मैं सारे लेक्चर्स को कंटिन्यू अपलोड कर रहा हूँ। लेक्चर फर्स्ट से लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया। लेक्चर 15 तक ऑलरेडी मैंने अपलोड किया। इसके पहले जितने भी टॉपिक्स आपके सारे क्लियर होने वाले हैं, और मैं बहुत जल्द आपकी लाइव सेशन लेने वाला हूँ, जहाँ पे मैं सारी चीज़ें लाइव डिस्कस कर रहा हूँ। बट उसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलती है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करो। मैं वहाँ पे नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चंस, असाइनमेंट सब कुछ शेयर करता हूँ, और भी एक्स्ट्रा आपके एग्जाम के मटेरियल्स शेयर करूंगा। रिवीजन सेशंस होंगे हमारे, तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करो और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले स्कैन लाइन एल्गोरिदम के बारे में। सबसे पहले हमने पॉलीगन फिलिंग एल्गोरिदम को देखा था। पॉलीगन फिलिंग में हमने देखा था इसके पहले फ्लड सीड फिल। बेसिकली सीड फिल में आया था बाउंड्री फिल और फ्लड फिल, ठीक है। तो सीड फिल का एल्गोरिदम क्या था कि सीड का मतलब क्या होता है, फैलना। हमने एक पॉइंट को फिगर आउट किया और उसके चारों डायरेक्शंस में हमने क्या किया था, हमने अपने कोऑर्डिनेट्स को ढूंढना था कि भैया कौन सा पिक्सल खाली है, ठीक है। हमने, आपको अगर याद होगा तो बाउंड्री फिल में हमने यही सेम चीजें की थी। उसके बाद हमने सीड फिल किया था। सीड फिल में हमने क्या किया था कि एक पिक्सल को ढूंढा, उसके बाकी के उसके बाद पिक्सल्स को ढूंढना हमने। बट स्कैन लाइन एल्गोरिदम, बट जो हमारा फ्लड फिल था, ठीक है, या फिर सीड फिल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस भी होते हैं, ठीक है, कि आपका बाउंड्री कलर जो है वो सेम नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो बड़ी फिगर होती है उसके लिए वो कन्वीनियंट नहीं है, ठीक है। अब आता है हमारा स्कैन लाइन एल्गोरिदम। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसकी एल्गोरिदम समझने में आपको मुश्किल हो सकती है। क्यों होगी भैया मुश्किल? अब मैं खुद ही बोल रहा हूँ क्यों। क्योंकि यार यहाँ पे ना हम थोड़े से मैथ्स में जाते हैं, ठीक है, मैथ्स की डीप कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। बट फिर से मैं एक बात बता रहा हूँ कि मैं जो इस चैनल को चला रहा हूँ, यहाँ पे मेरा पर्पस होता है कि मैं आपकी एमएसबीटी की सिलेबस को ना एकदम आसान करके बताऊं। मेरा ये टारगेट नहीं कि आपको एमएसबीटी डिप्लोमा में एकदम हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करता हूं आपकी। बट मेरा एक और टारगेट है, दो पर्पस होते हैं मेरे। एक पर्पस होता है कि आपको किसी भी तरीके से 95 से ऊपर दिलवाना है, तो कुछ चीज़ें हमें याद करनी होती है। एक अच्छा मेंटोरशिप क्या होता है, एक अच्छा गाइड आपको कब मिलता है, जब आपको पता हो कि किस चीज़ पे कितना ध्यान देना है। ये आपको पता होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी उसमें टाइम वेस्ट की जा रही है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो स्कैन लाइन एल्गोरिदम के बारे में हम लोग थोड़ी सी चीज़ें जानेंगे, उसके बाद इसके एल्गोरिदम को याद कर लेंगे, ठीक है। वो ज़्यादा बेटर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके आपके एग्जाम जो ऑनलाइन होने वाला है, या फिर इस वीडियो को अगर आप 2 साल 3 साल बाद भी देखेंगे, अगर उस समय आपकी आपकी एग्जाम ऑफलाइन हो रही होगी, तो भी आप इस एल्गोरिदम को याद कर लेंगे, क्योंकि इस एल्गोरिदम के एग्जाम में आने की चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। 50% चांसेस होते हैं। बट बाउंड्री फिल हमेशा आता है, फ्लड फिल हमेशा आता है, ठीक है। ये दोनों एल्गोरिदम्स हमेशा आते हैं, और वो दोनों एल्गोरिदम काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसलिए मैंने आपको वो बोर्ड पे बताया था। बट इस एल्गोरिदम में हमें थोड़ा सा चीज़ें याद करनी होंगी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी आगे। तो स्कैन लाइन एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है? स्कैन लाइन का मतलब क्या होता है कि हम लाइंस को स्कैन कर रहे हैं। यहाँ पे स्कैन लाइन का ये मतलब नहीं होता कि हम लाइंस को स्कैन कर रहे हैं। यहाँ पे ये मतलब होता है कि हम एक पॉलीगन को लाइंस के द्वारा स्कैन कर रहे हैं, ओके। जब भी आपसे ओरल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं भी आप इंटरव्यू में जाते हैं, आप जब भी स्कैन लाइन एल्गोरिदम की बात हो, तो हमेशा एक चीज़ याद रखो कि हम लोग पॉलीगन को स्कैन करते हैं, ठीक है, लाइंस के द्वारा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को निकालते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालते हैं कि हमारा जो लाइन है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। बेसिकली देखो, अभी अब मैं आपको ये डायग्राम बताता हूँ। देखो, यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है, ये स्कैन लाइन बोलते हैं। ये लाइन जो है हमारे पॉलीगन को स्कैन करेगा। उसके बाद ये फिगर आउट करेगा कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट का यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे। और इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स की मदद से ये बेसिकली छोटे छोटे ब्लॉक्स को डिवाइड करेगा। उसके बाद उसमें कलर फिल करना स्टार्ट करेगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एक पॉलीगन को हम सबसे पहले स्कैन करेंगे, देन उसके कोऑर्डिनेट्स और इंटरसेक्शन पॉइंट्स के थ्रू हम लोग एक फिगर को जानना चाहेंगे, क्योंकि जब आप कोई फिगर हाथ से ड्रॉ करते हो तो वो तो समझ में आता है, बट कंप्यूटर को समझने के लिए उसको समझाना पड़ेगा ना। और फिगर कंप्यूटर में हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, कोऑर्डिनेट्स के द्वारा। हम उसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट बताते हैं, वो चीज़ें को फाइंड आउट करता है, ठीक है। तो स्कैन लाइन, अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि विच टाइप ऑफ एल्गोरिथम यूजेस स्कैन लाइन मेथड, या फिर विच टाइप ऑफ एल्गोरिथम इन विच अ लाइन इज स्कैनिंग अवर पॉलीगन, तो आपको याद रखना स्कैन लाइन एल्गोरिथम्स होता है। इसका दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है, विच टाइप ऑफ एल्गोरिथम यूजेस
इंटरसेक्शन पॉइंट मेथड की फाइंडिंग इंटरसेक्शन पॉइंट मेथड की इंटरसेक्शन पॉइंट को कब हम लोग फाइंड करते हैं, किस मेथड में फाइंड करते हैं, तो वो स्कैनलाइन एल्गोरिदम में होता है, जहां पे हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड करते हैं स्कैनलाइन की मदद से, और उसकी पेयरिंग करके कलर को फिल करते हैं। ठीक है, इतना ही सिंपल है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने, जैसे द स्कैनलाइन एल्गोरिथम फर्स्ट फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वाई वैल्यूज ऑफ द पॉलीगन, देन स्टार्ट्स विद द लार्जेस्ट वाई वैल्यू एंड वर्क्स इट्स वे डाउन स्कैनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द मैनर ऑफ ए रास्टर डिस्प्ले। अब देखो यहाँ पे क्या चीजें होती हैं। देखो यहाँ पे होता है, एक लाइन होती है हॉरिजेंटल, एक होती है वर्टिकल। वाई जो है हमारा वर्टिकल, मतलब वाई हमेशा टॉप टू डाउन आएगा, मतलब कभी भी हम किसी फिगर को टॉप टू डाउन देखते हैं, ठीक है, तो एक फिगर है, ये हमारी सपोज करो पॉलीगन है, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो तो कांस्टेंट रहेगी, सपोज करो 4 है y की वैल्यू, तो पहले ये लेफ्ट से राइट जाएगा, पूरा स्कैन करेगा, जितने इंटरसेक्शन पॉइंट उसको फाइंड आउट कर लिया, फिर वापस जाएगा ये नीचे, फिर वापस जाएगा, मतलब ये तब तक नीचे आएगा जब तक आपका पॉलीगन खत्म नहीं हो जाता। मतलब y की वैल्यू नीचे की तरफ घट रही है और x की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब y की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी और x की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। एक और पॉइंट आपके पास आ गया, जब कभी मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्यों बताता हूँ, ताकि जब कभी आप ओरल्स में होते हैं या फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो आपके पास बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स होने चाहिए। अगर आपकी एग्जाम थ्योरी भी हो रही है ना, तो आप इन सारे पॉइंट्स को लिखो। सबसे पहला पॉइंट, स्कैनलाइन एल्गोरिदम में हम लोग लाइंस के मदद से स्कैन करते अपने पॉलीगन को, और उससे हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि इस स्कैनलाइन एल्गोरिदम में हमेशा y डिक्रीमेंट होता है और x क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीमेंट होता है। ये जो हमारा स्कैन लाइन है वो पूरे पॉलीगन को स्कैन करता है, देन पेयर्स ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालता है, उसकी मदद से कलर को फिल करता है। ठीक है, यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स हैं, मैंने सारे लेक्चर्स देख रखे, बट क्या प्रॉब्लम है ना कि वहां पे स्कैन लाइन एल्गोरिदम को थोड़ा सा हाई लेवल बताया गया, और डिप्लोमा एमएसबीटी डिप्लोमा में ये मेरी गारंटी, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है। ठीक है, क्योंकि आप मैथ्स में जा सकते हो, आप सारी चीजें इक्वेशंस को समझ सकते हो, बट क्या होगा उससे, उससे ये होगा कि आपकी जो कंफ्यूजन है वो बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। देखो ये डायग्राम है, यहाँ पे स्कैन लाइन 1, स्कैन लाइन 2, स्कैन लाइन 3, ठीक है, ये सब स्कैन लाइन से जो इंटरसेक्शन पॉइंट को फिगर आउट करे। अब देखो यहाँ पे बढ़िया कॉन्सेप्ट है, देखो इन्होंने क्या किया, पहला इंटरसेक्शन पॉइंट 1 है, ये 2 है, और ये क्या है, बी के हमारा एज है। अब ये तीनों एक फिगर बन गए, इसको कलर कर दिया। यहाँ पे सी है, डी है, 4 है, इसको कलर कर दिया। ये एक फिगर है, इसको कलर कर दिया, इसको कलर कर दिया, इसको कलर कर दिया, इसको सबको कलर कर दिया, हो गया आपका पॉलीगन फिल हो गया। तो ऐसे ही बनती हैं ये चीजें। ठीक है, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट की मदद से एक हम लोग छोटे छोटे फिगर्स बनाते हैं, कनेक्ट जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट उसको पेयरिंग करते हैं और उसके बाद उसमें कलर फिल करते हैं, हो गया आपका स्कैनलाइन एल्गोरिथम। ठीक है, अब इसकी जो एल्गोरिथम है मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप याद कर लो। ठीक है, मेरी ये हाईली सजेशन है कि आप ये सारे एल्गोरिथम्स जो है स्कैनलाइन के सारे पॉइंट्स हैं, स्टेप्स, इसको याद कर लो। ठीक है, एक बार मैं आपके साथ पढ़ देता हूं, बट आपको ये याद ही करना होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे साथ साथ, ताकि आपको चीजें ज्यादा समझ में आए। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या यहां से पढ़ेंगे हम लोग, ये देखो आप, सबसे पहली स्टेप क्या है, रीड एन द नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ पॉलीगन, जितने भी वर्टाइसेस हमारे पॉलीगन में उसके नंबर को इनपुट लो। ठीक है, रीड एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल वर्टाइसेस इन एरे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हमारे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, हर पॉइंट के अलग एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होती है, जैसे x1 y1 x2 y2, तो उसको हमें स्टोर करना है। फिर y मिनिमम और y मैक्सिमम निकालना, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि y जो होती है डिक्रीमेंट होती है, टॉप से बॉटम में जाती है, तो y मिनिमम निकालेंगे और y मैक्सिमम निकालेंगे। y की वैल्यू कहाँ पे खत्म हो रही है तो हमें पता होना चाहिए ना। देखो जैसे मैं ये फिगर बताता हूँ आपको, देखो अब यहाँ पे फिगर यहाँ से स्टार्ट हुए बी से और यहाँ जा रही है नीचे जे तक, तो y क्या है, y यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, तो y की वैल्यू में पता होनी चाहिए कि y कितना डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद स्टोर द इनिशियल वैल्यूज x1 y1 और y2 को स्टोर करो आप। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में सॉर्ट द रोज ऑफ एरे एजेस एंड फॉर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ y, जो मैंने आपको पहली लाइन में बता दिया कि y डिक्रीमेंट होगी, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में y की वैल्यू को आप असाइन करो और असेंडिंग ऑर्डर में x2 करो। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली आपको y को डिक्रीमेंट करना है और x को इंक्रीमेंट करना है, जो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया। यहाँ पे थोड़ा सा टफ है, बट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया था कि जो y ऊपर से नीचे आएगा और लेफ्ट से राइट हमेशा स्कैन करेगा, तो जब ऊपर से नीचे आएगा तो y डिक्रीमेंट होगा और लेफ्ट से राइट जाएगा तो x इंक्रीमेंट होगा। y को y मैक्स सेट कर दो। उसके बाद एट्थ स्टेप पे कंप्यूट द एक्स इंटरसेक्ट, जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स उसको आप कंप्यूट करो, ताकि आप एक फिगर के
तहत पहुँच सको। जैसे यहाँ देखो, यहाँ हमने इंटरसेक्शन पॉइंट 1 किया, फिर यहाँ B हमारा एज है और यहाँ दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट C है। तो हमने इन दोनों को जब जॉइन किया तो देखो ये एक फिगर की तरह बन रहा है, ये एक फिगर बन रहा है। अब यहाँ पे हम लोग पिक्सेल्स को डाल देंगे। अब ये फिगर है तो यहाँ पे स्कैन लाइन थोड़ा दूर पे है ताकि आपको समझ में आए। बट इन जनरली स्कैन लाइन इतनी दूर-दूर पे नहीं होती, बहुत पास-पास में होती है। कि अगर आप एक पिक्सल को डालोगे तो ऊपर वाला भी कलर फिल अपने आप हो जाएगा, तो इतनी पास-पास में होती है, ठीक है? 9th स्टेप में क्या करेंगे, इफ x इंटरसेक्ट इज वर्टेक्स, अगर x का जो इंटरसेक्ट है अगर वो वर्टेक्स है तो क्या करेंगे हम लोग, उसको वर्टेक्स अप्लाई कर देंगे, अदरवाइज आगे बढ़ जाएंगे। देखो जैसे हमारा ये है, ठीक है? अगर यहाँ से एक लाइन आ रही है, यहाँ से लाइन आ रही है, ठीक है? और ये हमारा वर्टेक्स है, देखो बी सी डी क्या है, जी, यहाँ पे जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये सब क्या हमारे वर्टेक्स हैं। तो अगर स्कैन लाइन पे वर्टेक्स हमारी होती तो उसको हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और उसके बाद एक्स को हम लोग इंटरसेक्ट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। मैंने आपको पहले बताया कि एक्स की वैल्यू हमेशा इंक्रीमेंट होगी, तो एक्स को हम लोग इंटरसेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में ये इंटरसेक्ट जो सॉर्टिंग करेंगे उसका, ठीक है? उसके बाद हम लोग पेयर्स निकाल लेंगे और जितने भी पेयर्स हैं हमारे उसमें हम सब पेयर में अपनी ड्राइंग स्टार्ट कर देंगे, कलर फिलिंग स्टार्ट कर देंगे और y को डिक्रीमेंट कर y इक्वल्स टू y माइनस। मैंने आपको सारी चीज़ें पहले बता दी है, ठीक है? तो आपको एल्गोरिदम समझ में आएगा भी अच्छे से। मैंने आपको क्या बताया पहले, मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज बताया कि y इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगी और x इंक्रीमेंट होगी। देखो यहाँ पे सेम चीज़ें किया है, y इक्वल्स टू y माइनस 1 और x को क्या किया है, x को एक्स इंटरसेक्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो। मतलब क्या बढ़ रहा है, असेंडिंग का मतलब क्या था, छोटे से बड़ा होना, मतलब इंक्रीमेंट होना, और y डिक्रीमेंट हो रहा है, y इक्वल्स टू y माइनस 1 का तो y डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है? आपको ये सारे स्टेप्स याद रखने हैं। एक स्कैनलाइन एल्गोरिदम कभी भी एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जहां पे आपको एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट बेटर होता है कि आप चीज़ों को थोड़ा याद कर लें ताकि आपका टाइम बचेगा। अगर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती, कैलकुलेटिव होती, तो मैं शायद आपको पूरा कैलकुलेशन करके बताता, बट इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी। क्योंकि यार क्या है ना कि यहाँ पे जो एल्गोरिदम हम लोग पढ़ रहे हैं वो एल्गोरिदम कहीं ना कहीं आपके एमसीक्यूज में आएगी और आने के चांसेस बहुत कम है। तो इट्स बेटर कि आप उन चीज़ों को अच्छे से याद कर लें और स्कैन लाइन एल्गोरिथम के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें कि एक पॉलीगन को हम लोग स्कैन करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट स्कैन करते हैं, जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलते हैं उसको पेयर बनाते हैं और उसके बाद उसमें हम लोग कलर फिलिंग स्टार्ट करते हैं। बस इतनी सिंपल सी इसकी कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझसे कभी भी व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। इस डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लाइव सेशंस वगैरह। और साथ साथ अगर आप इस चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको आने वाली डिप्लोमा की सारी वीडियोस टाइम पे मिलते रहा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।